हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 का एग्जाम्पल करेंगे। मतलब चैप्टर 1.3 है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाया था कक्षा 9 के लिए, उसमें हमने प्रश्नावली 1.2 तक पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर आप इस वीडियो में आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल पहले इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोग उस बेस को पकड़ें जिस टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे ये करना है कि 3.14267 ये जो नंबर हैं इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को p/q के फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगर हम लोग बोला जाए इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उस चीज़ को आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, दशमलव अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक पॉइंट हटाने के लिए एक, और यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए कितना जीरो लगेगा, यहाँ पे 6 जीरो लगेगा। ठीक है, टोटल 6 जीरो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अतः हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, अतः अतः यहाँ पे लिखेंगे यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही हम लोग को बताना था, और बस यही, और परिमेय संख्या का कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं p और q, ये p और q के फॉर्म में है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, बस यही आपको दिखाना था यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर, जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है, दर्शाइए कि 0.333 इक्वल टू 0.3 का ऊपर में डैश है, यानी कि बार बोलते हैं इसको, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 0.3333 डैश डैश, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, उसको ये बोल रहा है 0.3 का पावर डैश के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को हम लोगों को क्या करना है, इसी को हम लोगों को लिखना है, परिमेय संख्या में इसको सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे x बराबर मान लेंगे 0.3333 डैश डैश डैश, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्योंकि अभी हम लोग को क्या क्या देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये 3 में एक ही नंबर पे ये बार लगा हुआ है। ठीक है, अगर कोई नंबर सेम नंबर अगर रिपीट करता है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 3 के ऊपर में इस बार का मतलब, इस डैश का मतलब ये होता है कि ये 3 हम लोगों का 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे बार कितना नंबर में लगा हुआ, एक नंबर में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। अगर यहाँ पे दो नंबर के ऊपर में लगा होता, यानी कि 0.37 अगर ऐसा कुछ होता, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड 10 से गुना कर दें, ठीक है, तो यानी कि 0.3 का बार, यानी कि हम लोग 3 के बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 0.3333, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखिए, किसी भी नंबर को, जब आप किसी भी दशमलव नंबर को, मान लीजिए ये एक आपका नंबर है, मैंने आपको बोला कि आप इसमें क्या कर दो, 10 से गुना कर दो, तो आप 10 से गुना कर रहे हैं, चीज़ को समझिएगा। आप पॉइंट यहाँ से हटाएं तो आपको आया 100, आप क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि फाइनली हम लोग आ गया 37/10। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3.7, यानी कि अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ये जो नंबर होता है वो पॉइंट क्या होता है, एक नंबर के बाद आ जाता है।
तो उसी तरीके से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो क्या हो जाएगा, 10x तो होगा ही होगा। और यहाँ पे जो 0.3 देख रहे हैं ये 3 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3.333 कुछ इस तरीके से आने लगेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10x बराबर, इसको अगर मैं बोलूँ कि विस्तारित रूप में आप लिखो तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए 2.4 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 और इसको जब जोड़ेंगे तो यही आएगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 0.3333, यानी कि हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 10x बराबर 3 प्लस 0.3333 का वैल्यू कितना है, हम लोगों ने x माना है यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक रेडी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस x को इस साइड लेके आ जाइए, यानी कि आपका हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3, यानी कि आपका हो जाएगा 9x बराबर 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3/9। जब आप इसको कैंसिल करिएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया 1/3। तो मतलब आपको क्या बताना था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में एक बार हम लोग आ रहे डिटेल से, आपको यहाँ पे दे दिया गया था कि 0.3333 ये होता है 0.3 का बार, और ये किसका परिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या आएगा जिससे ये रिजल्ट आएगा। यानी कि हम लोगों को पता चल गया अगर 1/3 को आप अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा 0.33333, ये आते रहेगा रिपीट। चलिए एक बार करके देख लेते हैं हम लोग, एक इसको भाग करते हैं, पॉइंट सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 3 बार में 9, फिर एक आ जाएगा पॉइंट लगा हुआ 0, फिर एक बार में 3 बार में 9, तो बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वही पूछा गया था, यहाँ पे वही बोला गया था कि दिखाइए कि 0.33 यानी कि 0.3 का जो बार है को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा परिमेय संख्या होगा जिससे ये रिजल्ट आपका आएगा। तो ये आ गया हम लोग का x का फाइनल आंसर। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। दिखाइए कि 1.272727 जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग उसके ऊपर में बार यूज करते हैं, या फिर डैश भी आप बोल सकते हैं, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इससे पहले का जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से मैंने बताया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना, इसको मान लेते हैं x, किसको x मानते हैं, 1.272727 को, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको x मान रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि क्या रिपीट, पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 272727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग 100 से करेंगे। अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे 100 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, क्या आएगा, 100x इंटू एक्स इक्वल टू 100 गुना 1.272727, ये डैश 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 चलते रहेगा, डैश 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 दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब कि ये सेम रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दिया जा रहा है आपको, मान लीजिए 1.24 ये दिया गया है। अब आपको क्या किया जा रहा है, मान लीजिए एक नंबर और है, अब आप 100 से गुना कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट हटाने के लिए 1000, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1244/10, यानी कि क्या देख पा रहे हैं, अगर 100 से गुना करें तो पॉइंट इसका कहाँ आएगा, 124.4, यानी कि ये 2 नंबर क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 127.272727, ये 227 जो है वो शिफ्ट कर जाएगा जब आप इसको 10 से गुना करिएगा, यानी कि हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1.27 का डैश। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100x इक्वल टू 127.27 का डैश। अब इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप में अगर इसको लिखा जाए
ठीक है, विस्तारित रूप में अगर हम लोग लिखते हैं इसको तो किस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा वो x का फॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी कि 1.27 लेके आना है। तो यहाँ पे 100x इक्वल टू, मान लीजिए आप इसमें क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, यानी कि अगर हम लोग इसको क्या कर दें 126 प्लस 1.27 कर दे तो भी तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। आप इसको क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले 127 प्लस 0.27 कर दीजिए, ठीक है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 0.27 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग x माने किसको 1.27, तो एक जो है उसको दे दीजिए, यानी कि 126 प्लस 1.27, तभी तो आप इस पूरा को x मान पाइएगा ना, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो ये सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 100x इक्वल टू 126 प्लस इस पूरा को क्या मान लेंगे x, जो कि पहले हम लोगों ने मान लिया था। अब ये x इधर आ जाएगा, यानी कि 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, यानी कि 126। अब जब आप इसको घटाइएगा तो 99x बराबर आ जाएगा 126, यानी कि आप जब इसको x का वैल्यू निकालिएगा तो 126 बटा ये जो है 99 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का फाइनल आंसर कुछ ये आया। जब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 14 और ये आ जाएगा आपका 11, यानी कि आपका 9 का पार्ट से ये कैंसिल हो जा रहा है पूरा पूरी, तो ये आ गया हम लोग का 14/11। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप इसको ये परिमेय संख्या को जब आप भाग करिएगा तो आपका आंसर 1.27 ये रिपीट करेगा। ठीक है, या फिर आप इसको जांच भी कर सकते हैं डिवाइड करके, नीचे आपको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड जब आप करिएगा, ठीक है, आप जांच कर लीजिएगा तो 1.27 के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। क्लियर है, बहुत ही डिटेल में मैंने कराया है इस चीज़ को। अगर आपको समझ में आ रहा है पूरा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे ये वीडियो आपको एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है, 0.23535, नया नया क्वेश्चन मिल रहा है आपको, 3535, ये रिपीट हो रहा बार बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.235 का बार। ठीक है, 35 में बार लगा दें क्योंकि 35 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर 0.23535, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं 0.235 का बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है, ये 35 दो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 से अगर आप गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 100 इंटू 0.23535, ये रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको फिर से यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2353535 कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप इसका पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे कुछ ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे डैश डैश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर बन जा रहा है 2353535 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप जब लिखिएगा तो इसको क्या करिएगा, 5 नंबर के बाद पॉइंट दीजिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं आप पॉइंट यहाँ दे रहे हैं, तो 2 नंबर आपका शिफ्ट कर जा रहा है। देखिए ये 2 नंबर इधर आ जा रहा है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 100। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 23.3535 कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग कर रहे हैं 100x इक्वल टू 23, तो इसको हम लोग कर रहे हैं 23 प्लस, ठीक है, 5353, ठीक है, क्योंकि ये 23 जगह शिफ्ट कर गया तो 53 बच गया। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग x किसको माने थे, x माने थे 235 को, ये पूरा को पॉइंट के बाद ये नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का 5 आ जा रहा है, तो ये कैसे होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अगर इधर भेज दिए यानी कि कुछ इस तरीके से लिखेंगे 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.2335 इस तरीके से ये रिपीट होगा, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 0.3 और 0.5 को अगर आप 0.2 को ऐड करिएगा तो 0.5 हो रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, 3 इधर कर दिए तो यहाँ पे 2 बन गया, जिससे हम लोग इस पूरा को क्या कर सकते हैं, इस पूरा को x मान सकते हैं, तभी ये सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। यानी कि 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x। अब ये x इधर आ जाएगा, यानी कि 100x माइनस x इक्वल टू 23.3। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 99x बराबर 23.3, यानी कि आप लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, 23.3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 99। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट में है, जब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यानी कि ये हो जाएगा 233/990। ये आया हम लोगों का परिमेय संख्या। आप चाहें तो इसको जांच कर सकते हैं, आराम से आप इसको जांच कर सकते हैं। आपका 233 और 990 को जब आप भाग करोगे तो आपका आएगा 0.235 का पावर डैश, पावर नहीं बार। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा, थोड़ा सा ये नया है आप लोगों के लिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है और वो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उदाहरण 10 में क्या बोला जा रहा है, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। यानी कि आपको बताना है 1/7 और 2/7 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या को बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1/7 को जब आप भाग करेंगे, ठीक है, भाग किस प्रकार से करेंगे, जो ऊपर रहता है उसको बीच में लिखते हैं और जो नीचे है उसको बाहर, इस तरीके से आप भाग करिएगा। 0 7 एकम 7 3.7 चौके 28, कुछ इस प्रकार से आप भाग करिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 0.142857। ये आपका आएगा और ये बार बार रिपीट होगा एक टाइम के बाद। और उसके बाद जब आप 2/7 को जब आप करेंगे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको भाग कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको कर सकते हैं 2 गुना 1/7 कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि 2 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857 का पावर, मतलब बार लगा हुआ है, यानी कि ये हम लोगों का आ जाएगा 0.285714, ये बार लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, इसके और इसके बीच में आपको बताना है कुछ अपरिमेय संख्याएं आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में आप आराम से दिखा सकते हैं कि ये 0.4 से 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे 4 है तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लिखिएगा 0.150 1500 15000 15000, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। बस ये था हम लोगों का फाइनल एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो चैप्टर को करेंगे। देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।